Good morning students. Today we will discuss chemical properties of metals from chapter 3 metals and non-metals. देखिए हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ये देखा था कि कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि फिजिकल स्टेट, लस्टर, हार्डनेस, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, सोनोरिटी जैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट किया, उनमें डिफरेंसेस पता किए। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे और मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जानने के लिए हम मेटल की केमिकल रिएक्शन देखेंगे विद डिफरेंट रिएजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल we will study the reaction of metal with the first reagent that is oxygen। तो सबसे पहले हम मेटल की रिएक्शन देखेंगे फर्स्ट रिएजेंट ऑक्सीजन के साथ और देखेंगे कि कैसे डिफरेंट मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं। ओके, नाउ व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। मोस्टली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ज्यादातर मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। कैसे? दैट आई विल टेल यू लेटर। नाउ सबसे पहले जो हम फर्स्ट मेटल ले रहे हैं दैट इज पोटेशियम। पोटेशियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। इट इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल। पोटेशियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, इतना कि अगर आप इसे ऑक्सीजन यानी कि एयर के एक्सपोजर में रख दोगे, ओपनली एयर या ऑक्सीजन में रख दोगे, तो ये स्पॉन्टेनियसली मींस ऑन इट्स ओन अपने आप बिना हीट दिए विग्रसली रैपिडली ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन में बर्न हो जाएगा और बनाएगा पोटेशियम ऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप पोटेशियम को ओपनली एयर या ऑक्सीजन में रख दो, देन इट स्टार्ट्स बर्निंग, इट स्टार्ट्स कैचिंग फायर। व्हाई? क्योंकि पोटेशियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है जो स्पॉन्टेनियसली ऑन इट्स ओन अपने आप विग्रसली रैपिडली ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन में बर्न हो जाएगा, फायर कैच कर लेगा और बनाएगा पोटेशियम ऑक्साइड। सिमिलरली सोडियम भी एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है। इसे भी अगर आप ओपनली एयर या ऑक्सीजन में रख दोगे तो ये भी ऑक्सीजन के साथ स्पॉन्टेनियसली ऑन इट्स ओन रिएक्ट कर जाएगा विग्रसली रैपिडली, यानी ऑक्सीजन में अपने आप ही बर्न हो जाएगा, फायर कैच कर लेगा और बनाएगा सोडियम ऑक्साइड। यानी दोनों मेटल्स को ही हमें हीट देने की, ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है जिससे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करे। ये दोनों ही मेटल इतने रिएक्टिव होते हैं कि अगर आप इन्हें ओपनली एयर में ऑक्सीजन में छोड़ दो तो ऑन इट्स ओन स्पॉन्टेनियसली अपने आप बिना हीट दिए ये ऑक्सीजन से रिएक्ट, ऑक्सीजन में बर्न, फायर कैच कर लेंगे एंड फॉर्म देयर ऑक्साइड्स, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि पोटेशियम की जो रिएक्शन होती है विद ऑक्सीजन स्पॉन्टेनियस विग्रस होती है। इसी तरह से सोडियम की भी जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है वो भी काफी स्पॉन्टेनियस विग्रस होती है। ठीक है, तो क्या इन दोनों की रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है? एक बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, वो ये कि पोटेशियम की जो रिएक्शन है विद ऑक्सीजन वो सोडियम की जो रिएक्शन है विद ऑक्सीजन उससे थोड़ी सी ज्यादा विग्रस होती है। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम
को हम थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ बहुत आसानी से रिएक्ट करेगा और बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, कॉमनली नोन एज क्विकलाइन। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर डेजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करेगा ऑन बर्निंग and ultimately form magnesium oxide which is white in color. Okay, now aluminium को हम strongly heat करेंगे in presence of oxygen, then it reacts with oxygen to form aluminium oxide. Zinc को भी हम strongly heat करेंगे in presence of oxygen तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाएगा जिंक ऑक्साइड। आयरन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाने के लिए आपको एक स्प्रिट लैंप लेना होगा और उस स्प्रिट लैंप की फ्लेम में बहुत सारी आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल करनी होंगी। तो जैसे आप आयरन फिलिंग्स को यानी आयरन की छोटी छोटी पिंस को स्प्रिट लैंप के फ्लेम में स्प्रिंकल करोगे, डालोगे, तो काफी हाई टेम्परेचर मिलने पर आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा और फिर दोनों तरह के ऑक्साइड बना लेगा, FeO एंड Fe2O3, यानी आयरन सेकेंड ऑक्साइड और आयरन थर्ड ऑक्साइड, या फिर हम कह सकते हैं फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लिख सकते हैं Fe3O4 और इसका नेम होगा आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड और फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। ओके, कॉपर को अगर आपको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना है तो कॉपर को इतना स्ट्रांगली हीट करना होगा ताकि वो रेड हॉट हो जाए। जब कॉपर रेड हॉट हो जाएगा तब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाएगा कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, और वी कैन आल्सो कॉल इट क्यूप्रिक ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर। सिल्वर और गोल्ड ऐसे मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेंगे एट ऑल। ओके, so what is the summary of all these reactions? Summary ये है that when a metal reacts with oxygen it forms metal oxide। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। ओके, पोटेशियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल होता है जो जैसे ही एयर या ऑक्सीजन के एक्सपोजर में रखा जाएगा तो स्पॉन्टेनियसली अपने आप ऑन इट्स ओन बिना हीट दिए ऑक्सीजन में बर्न होने लगेगा, रिएक्ट होगा और बना लेगा पोटेशियम ऑक्साइड। इसी तरह से सोडियम को भी, ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन एयर में ओपनली रख दें, एक्सपोजर में रख दें, तो ये भी जो एक काफी हाईली रिएक्टिव मेटल है ऑक्सीजन में स्पॉन्टेनियसली अपने आप ऑन इट्स ओन विग्रसली बॉर्न होने लगेगा और रिएक्ट होके बना देगा सोडियम ऑक्साइड। इसीलिए पोटेशियम, सोडियम और एक और मेटल होता है लिथियम जो काफी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। जैसे ही आप इन्हें ओपनली एयर या ऑक्सीजन में रख दोगे, उनके एक्सपोजर में रख दोगे, तो बिना हीट दिए ये अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली ऑन देयर ओन ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाएंगे, उसमें बर्न होने लगेंगे, फायर कैच कर लेंगे। इसलिए इन्हें केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है so that they cannot come in contact with oxygen and cannot burn or catch fire spontaneously and vigorously। कैल्शियम को आपको हीट करना होगा तब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइन बनाएगा। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में बर्न करेंगे
तो जैसे ही वो बॉन्ड होने लगेगा एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करेगा और फाइनली मैग्नीशियम ऑक्साइड एक व्हाइट पाउडर बनाएगा। एल्युमिनियम को स्ट्रांगली हीट करना होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो बनाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। जिंक को भी ऑक्सीजन में स्ट्रांगली हीट करना होगा, तब वो बनाएगा जिंक ऑक्साइड। आयरन फिलिंग्स या आयरन की छोटी छोटी पिंस को हम स्प्रिट लैम्प की फ्लेम में स्प्रिंकल करेंगे, तो काफी हाई टेम्परेचर हीट मिलने पर आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके दोनों तरह के आयरन ऑक्साइड्स यानी आयरन सेकंड ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बना लेगा, जिसको हम कंबाइंड फॉर्म में Fe3O4 यानी आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड या फेरसो फेरिक ऑक्साइड कह सकते हैं, ये बनाएगा। ओके, देन कॉपर को हमें इतना स्ट्रांगली हीट करना होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कि ये रेड हॉट हो जाए, फिर कहीं जाकर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर कॉपर ऑक्साइड या कॉपर सेकंड ऑक्साइड और आई कैन से क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाएगा विच इज ब्लैक इन कलर। सिल्वर एंड गोल्ड ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, सो दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट ऑल। ओके, नाउ there is one important point, magnesium, aluminium and zinc, इन तीनों ही मेटल्स को हम कहते हैं सेल्फ प्रोटेक्टेड मेटल्स। ओके, सो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक are called self protected metals. Why? देखिए, self means खुद, अपने आप, protected प्रोटेक्ट करते हैं, यानी ये अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे? देखिए, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है, मैग्नीशियम का रिबन होता है, एल्युमिनियम का आप फॉइल या शीट ले सकते हो, जिंक की स्ट्रिप ले सकते हो। अगर आप मैग्नीशियम रिबन या एल्युमिनियम फॉइल या शीट या जिंक की स्ट्रिप लो और उसे आप किसी रूम में रख दो, लेबोरेटरी में रख दो, तो रूम टेम्परेचर पे ही इनकी सरफेस पे जो मेटल होता है वो धीरे धीरे ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है ऑफ देयर मेटल ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेगा, एल्युमिनियम एल्युमिनियम ऑक्साइड की, जिंक जिंक ऑक्साइड की, और ये प्रोटेक्टिव लेयर अंडरनीथ मेटल को फर्दर किसी और से रिएक्ट या किसी और से करोड या डिस्ट्रॉय या डिग्रेड नहीं होने देगा। तो इस तरह से ये मेटल्स अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, सो मैग्नीशियम, aluminum, zinc are called self-protected metals because metals at their surface react with oxygen slowly, gradually at room temperature to form protective layer of their metal oxide like magnesium oxide, aluminum oxide, zinc oxide, which prevent the reaction or corrosion of underneath metal by various reagents. Okay, now next, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोस्टली मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक, ठीक है। कैसे? देखिए, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, all these metal oxides are basic. That is why it is said that mostly metal oxides are basic in nature, क्योंकि पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे मेटल ऑक्साइड बेसिक है, इसलिए तो ये लाइन कही गई है कि मोस्टली मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं। अब हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये बेसिक होते हैं और किस बेसिस पे ये कह सकते हैं कि ये बेसिक होते हैं? क्योंकि जैसे इन मेटल ऑक्साइड्स को आप वाटर में डालोगे, ये वाटर में डिसॉल्व और रिएक्ट होके क्या बना लेंगे? बेस। दैट इज व्हाई दे आर बेसिक इन नेचर। फॉर एग्जांपल, पोटेशियम ऑक्साइड dissolves in water, reacts with water to form potassium hydroxide.
इसी तरह से सोडियम ऑक्साइड भी वाटर में डिसॉल्व होगा, रिएक्ट होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। कैल्शियम ऑक्साइड भी वाटर में डिसॉल्व होगा, रिएक्ट होगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लैग्ड लाइम या लाइम वाटर जो इसका कॉमन नेम है वो बना लेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी वाटर में डिसॉल्व और रिएक्ट होकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। So all these metal oxides, potassium oxide, sodium oxide, calcium oxide, magnesium oxide, dissolve in water, react with water to form bases like potassium hydroxide, sodium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide. That is why these metal oxides are called basic in nature. What about aluminium oxide and zinc oxide? देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को ना तो सिर्फ हम बेसिक कह सकते हैं और ना ही सिर्फ हम इन्हें एसिडिक कह सकते हैं, क्योंकि ये ड्यूअल नेचर, ड्यूअल फॉर्म, ड्यूअल कैरेक्टर शो करते हैं। मीन्स ये बेसिक नेचर भी शो करते हैं और एसिडिक नेचर भी शो करते हैं। हाउ इज दैट? When they react with acid, they behave like base. When they react with base, they behave like acid. तो ये कभी एसिडिक हो जाते हैं, कभी बेसिक हो जाते हैं। जब किसी बेस से रिएक्ट करेंगे तब तो ये एसिड की तरह बिहेव करेंगे और जब किसी एसिड से रिएक्ट करेंगे तब ये बेस की तरह बिहेव करेंगे। इट मीन्स ये दोनों नेचर, दोनों कैरेक्टर फॉर्म शो करते हैं। So, aluminium oxide and zinc oxide are the metal oxides which are not only acidic or only basic. They are acidic as well as basic. Okay? So, वो दोनों तरह के नेचर, कैरेक्टर, फॉर्म शो करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। दैट इज वाई हम उन्हें सिर्फ एसिडिक या सिर्फ बेसिक नहीं कह सकते, बल्कि हम उन्हें कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, सो एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एक से ज्यादा फॉर्म शो करता है। तो ये यहाँ पर एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों तरह के फॉर्म, दोनों तरह के नेचर, कैरेक्टर शो करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कैसे? देखिए, व्हेन एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म्स एल्युमिनियम क्लोराइड अलोंग विद वाटर। तो आप खुद देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? एल्युमिनियम क्लोराइड जो एक सॉल्ट है along with water। अब आप रिकॉल कीजिए चैप्टर 2 को, उसमें आपने पढ़ा होगा कि एक एसिड किससे रिएक्ट करता है कि सॉल्ट और वाटर बनाता है? ऑब्वियसली बेस। इट मीन्स यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है, बेसिक नेचर शो कर रहा है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके एल्युमिनियम क्लोराइड जो एक सॉल्ट है और साथ में वाटर बना रहा है। इन अनदर रिएक्शन एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एक बेस से रिएक्ट करता है और बनाता है सोडियम एल्युमिनेट NaAlO2 along with water। तो देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है जो बेस है और बना रहा है सोडियम एल्युमिनेट NaAlO2 जो एक सॉल्ट है along with water। तो अभी मैंने बताया था आपको कि कोई एसिड किससे रिएक्ट करता है कि सॉल्ट और वाटर बनाता है? बेस से। या यूं कहूं, कोई बेस किससे रिएक्ट करता है कि सॉल्ट और वाटर बनाता है? एसिड। तो यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, एसिडिक नेचर शो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड एक ऐसा मेटल ऑक्साइड है जब किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो बेस की तरह बिहेव करता है और बेस से रिएक्ट करता है तो एसिड की तरह बिहेव करता है और बनाता है सॉल्ट अलोंग विद वाटर। सिमिलरली जिंक ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी एक एसिड से रिएक्ट करता है तो बनाता है जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट अलोंग विद वाटर। तो देखिए,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है जो जिंक ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट और साथ में वाटर। एसिड किससे रिएक्ट करता है कि सॉल्ट और वाटर बनाता है? ऑब्वियसली बेस। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह, जो एक एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है। इन अनदर रिएक्शन जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस से रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट जो एक सॉल्ट है अलॉन्ग विद वाटर। तो वही बात, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक ऑक्साइड यानी एक मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट सॉल्ट अलॉन्ग विद वाटर। एक बेस किससे रिएक्ट करता है कि सॉल्ट और वाटर बनाता है? ऑब्वियसली एसिड। तो इस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है और एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है। दूसरी रिएक्शन में ये एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है। इट मींस एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड which when react with acid behave like base and when react with base behave like acid to form salt and water. Okay, so this is all about reaction of metal with oxygen. In our next class we will study reaction of metal with water and dilute acid. Till then, thank you, have a nice day.